हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर तो हम लोग पिछला क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, हाँ है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। इन फिगर 10.44 जो एक फिगर बनाया गया है, ये फिगर अपना कितना है 10.44 नंबर फिगर है, ठीक है। इन फिगर 10.44 रेज ओएस स्टैंड ऑन लाइन पीओक्यू। एक ओएस रे स्टैंड हुआ है जो कि पीओक्यू लाइन पे। तो पीओक्यू लाइन कौन सा है हमारा, यहाँ से जो ये लाइन गया है यहाँ तक है, हाँ है ना। तो हमारा पीओक्यू लाइन है और ओएस स्टैंड है, मतलब ओएस खड़ा है। तो ओएस कहाँ गया, ओएस ये ना हमारा, ओएस ये है, हाँ है ना। तो ओएस स्टैंड किया गया है लाइन पीक्यू पे, पीओक्यू पे, जो कि ओएस रे है। और रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। जो क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिए, जो रे ओ आर और ओ टी, तो ओ आर रे कौन सा है, ओ आर, ये है अपना ओ आर, और ओ टी कौन सा है, ओ टी। तो ये अपना क्या हो गया, रे ओ टी। तो रे ओ आर और ओ टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी ओ एस का एंड एंगल एस ओ क्यू। तो एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू का एंगल बाइसेक्टर। अब देखो, हम लोग पिछला क्लास में, पिछला शायद लेक्चर नंबर 3rd या 4th में हम लोग डिस्कस किए थे कि एंगल मतलब बाइसेक्टर क्या होता था। तो बाइसेक्टर के बारे में क्या जानते हैं। अगर बाइसेक्टर, अगर यहाँ पे तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है, आर एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे कि हमने एक बार लिया था, जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, एक हम लोग ए बी एक लाइन लिए थे, ठीक है ना। पिछला कुछ लेक्चर में हम शायद 3rd या 4th लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए बाइसेक्टर के बारे में, ठीक है ना। बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, हाँ, लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक हमारा लाइन सेगमेंट है। बाइसेक्टर एक बार आप लोग को फिर से हम लोग रिवाइज करा दे रहे हैं क्या था। तो एक ए बी लाइन सेगमेंट था, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा था, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो हम लोग को लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर जानना है। तो लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर मतलब, तो बाइसेक्टर मतलब कोई भी, अगर लाइन सेगमेंट यहाँ बोल रहा है तो लाइन सेगमेंट का दो पार्ट, मतलब डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके दो पार्ट में बांट रहा है, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट का ये मतलब हुआ कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है और दो पार्ट में बांट रहा है। दो पार्ट में बांट रहा है मतलब दोनों जो बटेगा वो इक्वल इक्वल होना चाहिए, हाँ है ना, इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो कहीं मिड पॉइंट होगा, तो बाइसेक्टर कहाँ से पास होता है, मिड पॉइंट से पास हुआ होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ए वो समझिए पॉइंट जहाँ से हम लोग बाइसेक्टर पास किए हमारा वो हो गया। तो ए ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी। ए ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी। तो इसी तरह यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है। वहाँ क्या था, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, और यहाँ बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर। और किसका बोल रहा है, पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। तो पी ओ एस हमारा कहाँ है, पी ओ एस। तो पी ओ एस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, है ना, यही तो हो गया पी ओ एस। और क्या बोल रहा है, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू एक एंगल बाइसेक्टर है ना। तो पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या आप बोल रहे हैं, अब क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, एंगल पी ओ एस कितना, एक्स है, एंगल पी ओ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स है। एंड फाइंड एंगल आर ओ टी, और हम लोग को क्या फाइंड करने बोल रहा है, एंगल आर ओ टी। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन दैट एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में, है ना। हाँ भाई, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा था, गिवन दैट, तो हम लोग को क्या दिया हुआ था, पहले से क्या दिया हुआ है, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस का वैल्यू कितना है, एक्स दिया हुआ है, एक्स डिग्री। एंगल जो पी ओ एस हमारा यही है, तो ये कितना दिया हुआ है, एक्स डिग्री दिया हुआ है, हाँ है ना। तो एंगल पी ओ एस का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल आर ओ टी। हमको आर ओ टी मतलब आर ओ टी ऐसे जा रहा है, तो मतलब आर ऐसे आया, ओ से फिर टी ऐसे गया, मतलब ये एंगल फाइंड करना है, सिंपल, है ना। तो आर ओ टी फाइंड करना हम लोग को, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू
और ये पी क्यू एक लाइन है, उस पर सीधा खड़ा किया गया है, स्ट्रेट खड़ा किया गया है, ठीक है ना। आप लोग को भी दिख रहा होगा परपेंडिकुलर लाइन ड्रो है ओ से, पी क्यू के थ्रू ओ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रो किया गया है। तो ये हमारा कितना है 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर लाइन यही होता है ना, परपेंडिकुलर लाइन का जब कोई भी हम पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ जो एंगल बनता है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा एस ओ क्यू, ये भी 90 बनेगा और ये भी अपना 90 बनेगा, हाँ या ना। तो ये हमारा क्या बना 90 डिग्री बन गया, ठीक है। फिगर में भी दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन का फिगर में इसी तरह होगा। ओ एस सस्टेन जो एक लाइन ड्रॉ किया है ओ के थ्रू, ओ एस लाइन या ओ एस रे, तो ये 90 डिग्री दिख रहा है हम लोग को, ठीक है ना। अब क्या हम लोग को फाइंड करना है एंगल आर ओ टी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, क्या बोल रहा था, रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब देखिए हम लोग यहाँ लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर देखें, मतलब साइड को लेंथ को हाफ हाफ कर दे रहा था बांट के, ठीक है, लेंथ बांट रहा था। तो यहाँ एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है मतलब जो भी एंगल होगा इसका बीच का, उसको बांट रहा होगा। जो ओ आर और ओ टी है, वो ये जो एंगल है इसको बांट रहा होगा आधा आधा, है ना। तो आधा हमारा इधर हो गया एंगल और आधा इधर हो गया, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब तो यही हुआ ना, दो भाग में बांट रहा है एंगल को। तो हमारा टोटल एंगल पी ओ एस, हमारा टोटल एंगल पी ओ एस ये है, पी ओ एस ये है। अब क्या, ओ आर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ओ आर या रे या लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, मतलब इधर जो एंगल होगा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस हो जाएगा। दो भाग में बांट दिया है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब ना, क्या लिखेंगे फ्रॉम, कैसे, एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर, फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, हाँ है ना। ये हमारा बराबर हो गया एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ हमको पता चल गया कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर ओ एस, हाँ है ना। एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस। और ये जो x है, ये x तो हमारा पूरा दिया हुआ ना, पी ओ एस का वैल्यू x है, तो पी ओ एस x का वैल्यू, तो ये हमको तो पहले से ही पता है कि x जो है ये कितना है, बोलिए कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये हमारा जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से अब लिखते हैं x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इतना ही लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग इधर देख लेते हैं एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ठीक है ना। अब एस ओ क्यू में कौन सा बांटा है, ओ टी जो है कि दो डिवाइड में बांटा है। ओ टी एक एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल एस ओ क्यू में, एंगल एस ओ क्यू हमारा कहाँ है, एंगल एस ओ क्यू हमारा यहाँ है, ठीक है। तो एंगल एस ओ क्यू को भी दो भाग में बांटा है, जो ओ टी एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल एस ओ क्यू को भी दो भाग में बांटा है। तो एक भाग हमारा इधर होगा, ठीक है, और एक भाग हमारा इधर होगा, हाँ है ना। तो यहाँ से हमको यहाँ से अब क्या पता चल रहा है, उसी तरह दो भाग में बांटा है, मतलब ये और ये सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख लेते हैं। तो हमारा 1 हो गया, और एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ से क्या हो गया, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल क्या टी ओ क्यू, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ से हमको x इज इक्वल टू 90 डिग्री पता चल चुका है। और ये यदि एंगल बाइसेक्टर ओ आर एंगल बाइसेक्टर है, ओ आर एंगल बाइसेक्टर है, हाँ है ना, ओ आर एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, जो कि हम लोग यहाँ लिखे एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। तो कब एंगल कब इक्वल होगा, जो कि उसका ऐड कितना होगा 90 डिग्री। तो ये कितना एंगल होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए जिसका ऐड 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल पी ओ आर और एस ओ आर सेम है, और ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, और ये जो मतलब ये हमारा पूरा 90 डिग्री है, और इसमें आधा ये एंगल है और आधा पार्ट ये है, तो 45 डिग्री होगा, सिंपल है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है, हम लोग को फाइंड क्या करना था, फाइंड एंगल आर ओ टी फाइंड करना था। तो हमको यहाँ से क्या पता चलेगा, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग को उधर फाइंड करना है। तो देखो
पी ओ आर आर ओ एस हम लोग को नहीं फाइंड करना, हम लोग को आर ओ टी फाइंड करना है। तो हम लोग को आर ओ एस पता चल गया कितना है 45 डिग्री। उसी तरह ये भी तो 90 डिग्री है, उसी तरह एंगल एस ओ क्यू भी तो 90 डिग्री है ना, एंगल एस ओ क्यू भी तो 90 डिग्री है। तो एस ओ क्यू 90 डिग्री है और ओ टी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो हमारा ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो इसी तरह हमारा एंगल एस ओ टी और एंगल टी ओ क्यू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, एंगल आर ओ टी, आर ओ टी मतलब हम लोग को कौन सा एंगल फाइंड करना है, आर ओ टी, ये हमको फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। ठीक है ना, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या क्या पता चल चुका है कि ए 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, आर ओ टी, तो ये वाला फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ से दिख रहा है कि ये 45 डिग्री हम लोग ये भी फाइंड कर चुके हैं और 45 डिग्री ये भी फाइंड कर चुके हैं। तो हमारा कितना हो गया टोटल 90 डिग्री। सो तो देखो, तो एंगल हम लोग को फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी इक्वल टू क्या है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, कितना कितना है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, देखो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा बाद में। तो एंगल आर ओ टी इज 90 डिग्री। ठीक है, यही ना फाइंड करना था, तो हमारा फाइंड हो गया। देखिए हम लोग यहाँ से एंगल बाइसेक्टर भी रिवाइज कर चुके हैं और एंगल बाइसेक्टर क्या है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और हम लोग एंगल लाइन एंगल बाइसेक्टर, और हम लोग यहाँ से क्या रिवाइज कर चुके हैं, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना। और उसके थ्रू फिर हम लोग एंगल बाइसेक्टर भी जान गए, एंगल बाइसेक्टर का होता है क्या होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करके अच्छा से हमारा आंसर भी आ चुका है। ठीक है ना, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के और बढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिए और नोट कीजिए, ठीक है ना। हाँ भाई, हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन फिगर, क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.45, ये फिगर है 10.45 अपना फिगर 10.45 में लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। जो लाइन पी क्यू और आर एस है, क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर एस, ठीक है ना। तो लाइन पी क्यू, अरे यार सॉरी, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर एस आर है, हाँ है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है ना, ये ओ है, एक दूसरे को ऐसे गया आर एस और एक पी क्यू ऐसे गया, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। अब क्या बोल रहा है, इफ एंगल पी क्यू आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, तो फाइंड ऑल द एंगल। तो देखो हम लोग को सभी एंगल फाइंड करना है, मतलब कौन कौन सा एंगल होगा, यहाँ कौन कौन सा एंगल हम लोग को दिख रहा है। एक एंगल है हमारा पी ओ एस फर्स्ट एंगल, एक हो गया हमारा नेक्स्ट सेकेंड पी ओ आर सेकेंड एंगल हो गया, तो हम लोग इसको मान लेते हैं फर्स्ट एंगल, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड एंगल। ठीक है ना, जैसे जैसे मिल जाएगा वैसे वैसे मान रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट इसको भी मान सकते हैं, सेकंड इसको भी, थर्ड इसको भी, फोर्थ फर्स्ट इसको भी मान सकते हैं, सेकंड इसको भी, थर्ड इसको भी, फोर्थ, वैसा कोई जरूरी नहीं, बस हम लेट मान रहे हैं। तो हमारा सेकंड हो गया, अब हम लोग आर ओ क्यू को हम लोग थर्ड एंगल मान लेते हैं, और बचा क्यू ओ एस या एस ओ क्यू फोर्थ एंगल। ठीक है ना, तो हम लोग को फाइंड ऑल द एंगल, तो मतलब ये चारों एंगल फाइंड करना है, कितना वैल्यू है टोटल, हाँ है ना। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर, हम लोग को तो बस यही दिया हुआ है एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7 बस। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन, और जो दिया हुआ वो लिखते हैं, गिवन दैट क्या दिया हुआ है,
एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर दैट इज इक्वल टू आर ओ क्यू। इसका रेशियो कितना है 5:7। तो देखिए पी ओ आर और आर ओ एस का रेशियो दे चुका है, जो कि एक ही लीनियर पेयर में है इतना टोटल एंगल। जो एक लीनियर एक लाइन है, पी ओ क्यू एक लाइन है, और उसी के एक साइड में हमारा एक साइड का रेशियो दिया हुआ है और दूसरे साइड का हम लोग को खुद से निकालना है। तो पहले जो दिया उसके हिसाब से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, एंगल आर ओ क्यू का वैल्यू और एंगल पी ओ आर का, ठीक है ना। तो 5:7 मतलब रेशियो मतलब क्या, जैसे कि पी ओ क्यू के इधर 10 डब्बा है, ठीक है ना। सपोज दैट पी ओ क्यू के इधर 12 डब्बा है, ठीक है ना। 5 7 12 तो इसलिए हम 12 कर रहे हैं। पी ओ क्यू के इधर समझिए 12 डब्बा बना हुआ है। 12 डब्बा में पी ओ आर जो है, पी ओ आर के पास कितना डब्बा है 5 डब्बा, और बचा आर ओ क्यू के पास कितना डब्बा बचा, तो फिर 7। तो 5 डब्बा समझिए इसके पास है, 7 डब्बा इसके पास है। इस टाइप का कुछ रेशियो बन रहा है, ठीक है ना, 5:7। तो लेट क्या लिखेंगे, लेट एंगल पी ओ आर टू बी 5x, ठीक है ना। क्योंकि एंगल पी ओ आर का 5:7 में है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 5x मान लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, रेशियो का टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी तरह x मान के बनाते हैं, ठीक है ना। और एंड लेट एंगल पी आर ओ क्यू टू बी कितना 7x। तो ये 5x और एक 7x। अब क्या है, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू 5:7 के रेशियो में है, ठीक है ना। तो ये 5 डब्बा, ये 7 डब्बा, और ये जो है एंगल टोटल है वो 180 डिग्री है, हाँ है ना। पी ओ आर ये है अपना, और एंगल आर ओ क्यू अपना ये है। तो टोटल हमारा एंगल ये है, और एक लाइन के इधर, एक लाइन के जस्ट मतलब लीनियर यहाँ पेयर का एंगल लगेगा। मतलब कितना होता है, सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज। तो ये लीनियर पेयर का एक साइड बन रहा है, तो एक साइड, और अगर पूरा लेना रहता तो पूरा हम कितना लेते हैं, ये और प्लस ये 360, बट सिर्फ ये है इसलिए हम 180 ले रहे हैं। और अगर इधर रहता टोटल तो हम लोग 360 लेते हैं, तो हम लोग सिर्फ लीनियर पेयर का ले सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब एंगल पी ओ आर का वैल्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू का वैल्यू, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर में कौन कौन आ रहा है, पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, जो कि कितना बराबर है 180 के बराबर है। तो ये एंगल पी ओ आर कितना है 5x है हमारा, और एंगल आर ओ क्यू 7x, और ये 180 डिग्री। और ये दोनों एक प्रजाति का है, तो कितना हो गया 12x। 12x इक्वल टू 180 डिग्री। 12 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, ठीक है ना। तो देखिए बस किसी तरह सॉल्व करके x इक्वल टू कितना गया 15 डिग्री, है ना। कितना है x इक्वल टू 15 डिग्री। और हम लोग को टोटल सब एंगल फाइंड करना था, टोटल एंगल, है ना, है ना। तो देखिए ठीक है, तो हम लोग x इक्वल टू 15 डिग्री आया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इधर थोड़ा लिख दे रहे हैं, टोटल एंगल सभी एंगल फाइंड करना। तो बस हम लोग को यहाँ से 2 एंगल तो मिल ही गया अभी फिलहाल। पी ओ आर को कितना माने 5x, तो हेंस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू हम लोग 5x माने थे ना, तो 5x का कितना है 15 डिग्री, तो 5 × 15 कितना हो गया 75। और एंगल आर ओ क्यू कितना था 7x, तो 7 × 15 कितना हो गया 105, है ना। तो ये 105 डिग्री और 75 डिग्री। अब देखिए ये दोनों का सम कितना आ रहा है 75 + 105 105 180 हो जा रहा है। तो ये हमारा सही है जो माने थे, सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू हो चुका है। हम लोग को नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू। और ये दोनों फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। और इरेज करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा जितना भी दिए बोर्ड लिखा है, मतलब राइट कर चुके हैं बोर्ड पे। और एक चीज़ और क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना भी अभी तक बोर्ड पे लिखा चुके हैं उसको आप लोग
लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका जितना भी बचा हुआ है। एंगल POS एंड एंगल SOQ का वैल्यू निकालना है, वो हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट एंगल और फोर्थ एंगल। ये हमारा सेकेंड और थर्ड एंगल निकल चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या फाइंड करना था हम लोग को। एंगल SOQ एंड एंगल POS को फाइंड करना है। तो नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ फाइंड करना है, हाँ या ना, जो कि हमारा ये फर्स्ट एंगल है और ये हमारा फोर्थ एंगल है, ठीक है ना। तो ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। हम लोग तो यहाँ से एंगल POR और एंगल ROQ का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग को फाइंड करना है एंगल POS एंड एंगल SOQ। तो आप लोग को याद आ रहा होगा, एक एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो एंगल POR वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलता है, एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंगल POR एक एंगल है, जस्ट इसके ऊपर एंगल कौन सा है, ये पॉइंट के ऊपर, इसका ऊपर एंगल ये है हमारा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलता है, मतलब वर्टिकली अपोजिट है। तो ये एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, सेकेंड एंगल का फोर्थ एंगल है, ठीक है ना। तो सेकेंड एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, फोर्थ एंगल। तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हमारा से फोर्थ एंगल और सेकेंड एंगल का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। जितना एंगल सेकेंड एंगल का आया था उतना एंगल फोर्थ एंगल का हो जाएगा, फोर्थ नंबर का। और उसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है अच्छे से हम लोग डिफाइन करके नेक्स्ट मतलब पॉइंट नंबर 5 से बताएंगे, ठीक है ना। मतलब एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 10.2 तक आगे है, डिफाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल और इंटीरियर एंगल होता है, मतलब जो भी है उसका हम लोग डिफाइन अच्छे जानेंगे। बस यहाँ आप लोग बस क्वेश्चन कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू फोर्थ एंगल एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं क्या, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हमारा ये हो गया, ठीक है ना, सेम हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, और नेक्स्ट क्या है, एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल POR। एंगल POR हम लोग को फाइंड किए थे, वहाँ देखिए एंगल POR का वैल्यू फाइंड है कितना, 75 डिग्री। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हमारा ये भी फाइंड हो गया वैल्यू, ठीक है ना। तो एंगल SO का भी वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, एंगल SOQ का वैल्यू इसका भी कितना होगा, वहाँ कितना है POR का वैल्यू, POR का वैल्यू कितना है 75 डिग्री। तो एंगल SOQ का वैल्यू कितना हो गया 75 डिग्री। और उसी तरह ROQ का फाइंड करना था POS का, तो एंगल POS कितना हो गया थर्ड एंगल का बराबर कितना है 105। तो ये कितना हो गया 105 डिग्री, हाँ है ना। तो यहाँ से हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं 105 डिग्री और ये हमारा 75 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर इसको भी आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था। मतलब थोड़ा सोचना था कि हमारा ये तो एंगल निकल जाता है एक साइड वाला, जैसे कि एंगल POR और ROQ आराम से निकल जाता। बस हम लोग को ये सोचना था कि ये कैसे निकलता है एंगल POS एंड एंगल SOQ। तो हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये भी आंसर फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 पे आते हैं, है ना। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 10.46, ये फिगर हमारा 10.46 है, हाँ है ना, फिगर 10.46 है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन बी मतलब बी से ज़्यादा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी मतलब ए जो है बी से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ दिया हुआ ए ग्रेटर देन बी। अब कितना ज़्यादा ये भी जाना पड़ेगा, बाई 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। ए जो है ए इज़ ग्रेटर देन बी बाई 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है ना।
तो 1/3 ऑफ अ राइट एंगल मतलब राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है? एंगल ऑफ राइट एंगल का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। मतलब राइट एंगल क्या होता है? ए, तो ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है बी से ज़्यादा है कितना? बाई 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो 1/3 मतलब राइट एंगल का, तो राइट एंगल का वैल्यू का 1/3 मतलब, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ गिवन दैट लिख लेते हैं 1/3 ऑफ अ राइट एंगल कितना हो गया? 1/3 मतलब 1/3, और 1/4 रहता तो हो जाता 1/4। ठीक है ना। और हाफ रहता तो 1/2। तो 1/3 बोला था 1/3 इंटू राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री, तो कितना हो गया? 30 बार में कट गया तो 30 डिग्री, मतलब कितने ज़्यादा है? 30 डिग्री। तो ए और बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ए ज़्यादा है बी से, ठीक है ना। ए जो है तो बी से ज़्यादा होगा 30, तो मतलब ए का वैल्यू कितना होगा? बी प्लस 30। बी से तो 30 से ज़्यादा है ना ए, तो ए का वैल्यू कितना होगा? बी प्लस 30। तो देखिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं क्या मानना चाहिए हम लोग को? तो लेट द वैल्यू ऑफ बी एक्स। ठीक है ना। हम लोग को b का वैल्यू इसलिए x माने क्योंकि b कम है और a ज़्यादा है, तो हम लोग x में ऐड कर सकते हैं 30। ठीक है ना। अगर हम लोग a को मान लेते हैं x, तो फिर b - 30 करना पड़ता है b का वैल्यू, लेट द वैल्यू ऑफ b, तो वो अच्छा नहीं रहता थोड़ा, तो इसलिए हम लोग x ही पहले हम लोग b को ही ले लिए और b का वैल्यू हम लोग क्या मान लिया? x। तो यहाँ से हम लोग को आसान पड़ेगा एंड द वैल्यू ऑफ ए बी कितना होगा? b से 30 ज़्यादा था, तब b का वैल्यू हम कितना माने? वैल्यू ऑफ b इज x माने हैं, तो वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा? x प्लस 30। तो ये सिंपल हो गया। इसलिए हम लोग बस इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि b का वैल्यू मानना पड़ेगा x - 30, और अगर x का वैल्यू a मानते तो ठीक है ना। इसलिए हम लोग a का माने x प्लस 30 और b को x। ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसे बना सकते हैं आप। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b हम लोग को किसी तरह फाइंड करना है। तो क्या है? एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल विच 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ए प्लस बी का वैल्यू है ना। ए प्लस बी का 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस ए, देखिए ए हमारा ए है और बी हमारा ए, तो ये दोनों का सम तो 180 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ए का वैल्यू कितना है? हम लोग लिखे एक्स प्लस 30। ठीक है। तो एक्स प्लस 30 लिखते हैं, और b का x ही माने हैं, तो ये 1 इज इक्वल टू 180। और ये बंदा और ये बंदा एक प्रजाति का है, तो इसको हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे, और ये बंदा और ये बंदा। ठीक है ना। ये जो बंदी, समझिए, ए बंदा और ये बंदा एक प्रजाति का है, और ए बंदी और ये बंदा एक प्रजाति का है। ठीक है ना। तो ए बंदा और ये बंदा को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, और ये बंदी और ये बंदा जो है वो एक साथ आना चाहेगा। तो ए बंदा और ये बंदा को कितना हो गया? ए बंदा और ये बंदा का 2x, और ये बंदी और ये बंदा इधर गया तो 180 माइनस 30। ये बंदी है तो माइनस में जाएगी, तो क्या होगा? 180 माइनस 30, तो क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 150। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 75 डिग्री, है ना। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 75। तो हम लोग अब लिख देंगे नेक्स्ट। तो x का वैल्यू 75 आया, तो a का वैल्यू कितना हुआ? 75 प्लस 30, और b का वैल्यू 75। ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट a और b का वैल्यू लिख देते हैं हेंस करके, हेंस द वैल्यू ऑफ a एंड b इतना इतना। ठीक है ना। तो हेंस करने के लिए हम लोग को इरेज करना पड़ेगा, इरेज करने के लिए आप लोग को नोट करना पड़ेगा, और आप लोग को एक और काम करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करने, नेक्स्ट जो ए और बी का वैल्यू निकालना है वो हम लोग अब फाइंड करने जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। हाँ, तो x का वैल्यू हमारा 75 आया था,
और हम लोग माने थे क्या, x का वैल्यू, a का वैल्यू x प्लस 30, तो लिख देते हैं हेंस करके लिखते हैं द वैल्यू ऑफ a इज, कितना था, x प्लस 30 माने थे ना, तो a इक्वल हो गया, हाँ है ना, तो a का इक्वल x प्लस 30 एंड x का वैल्यू कितना है 75 प्लस 30 कितना हो गया 105 डिग्री, हाँ है ना। अब हम लोग निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ b, लिख लेते हैं, वो तो निकाल ही चुके हैं, x था, तब b इक्वल टू क्या था x, तब b इक्वल टू क्या हो गया 75 डिग्री और a इक्वल टू 30, हाँ है ना। तो हमारा क्या हो गया आंसर, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 25 डिग्री, हाँ है ना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप लोग भी अच्छा से पहले नोट करके 17 जो पिछला इरेज करने से पहले जो लिखे थे उसको लिखे होंगे, उसके बाद इसको समझने की कोशिश किए होंगे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट अच्छा से आराम से क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.47 फिगर, तो हमारा फिगर 10.47 ये है अपना, है ना, 10.47 ये है। अब क्या बोल रहा है, एंगल ए ओ एफ एंड एंगल एफ ओ जी, एंगल ए ओ एफ, है ना, एंगल ए ओ एफ एंड एंगल एफ ओ जी क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर, है ना, और देख को भी लग रहा होगा ए ओ जी एक फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर, मतलब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब 180 डिग्री होगा पूरा, है ना, तो 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए ऑफ और एंगल ए ओ एफ, तो एंगल ए ओ एफ हमारा कौन सा होगा पहले, ए ओ एफ, तो ए ओ एफ ये हो गया, और एफ ओ जी ये हो गया, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन गिवन दैट एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इफ एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ सी, तो क्या बोल रहा है, अगर एंगल ई ओ बी एंड एंगल एफ ओ सी कितना है, ये दोनों का सम, मतलब एंगल ई ओ बी और एंगल एफ ओ सी बराबर है कितना, इस सब का वैल्यू 90 डिग्री है। तो ई ओ बी तो ई ओ बी हमारा ये हो गया, ए कितना है 90 डिग्री है, और क्या बोल रहा है कितना बराबर है एंगल एफ ओ सी भी कितना है 90 डिग्री, तो एफ ओ सी ए भी कितना है 90 डिग्री, है ना। अब हम लोग क्या पूछ रहे हैं, एंड एंगल डी ओ सी एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ ओ जी इज इक्वल टू एंगल, तुम लोग को फाइंड क्या करने बोल रहे हैं, हाँ भाई, तो भी फाइंड तो इतना, तो फिर इधर एंगल डी ओ सी एंगल एफ ओ जी एंड एंगल ए ओ बी, तो एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल एफ ओ जी, तो एफ ओ जी कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये भी दिया हुआ है एंगल डी ओ सी डी ओ सी कहाँ है अपना, डी ओ सी ये कितना है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी ये कितना है अपना 30 डिग्री है, हाँ है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बुक में, देखिए आप लोग, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एफ ओ ई एंगल सी ओ बी एंड एंगल डी ओ ई। तो भाई ये क्वेश्चन में पूरा फिगर का ही खेला है ना, इधर उधर नहीं, पूरा फिगर अच्छा से आप लोग को ड्रॉ करना होगा और फिगर में अच्छा से एंगल फाइंड करना होगा, ढूंढना होगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो फर्स्ट में बोल रहा है क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एफ ओ ई एंगल सी ओ बी एंगल डी ओ ई, क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है ना, ये सब का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल एफ ओ ई एंगल सी ओ बी एंगल डी ओ ई कैसे फाइंड होगा, सोचो। ठीक है, तो अच्छा से सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो सोचो एक बार, खुद से करके देखो यार, खुद से तो करके देखो एक बार,
क्या बोल रहा है, एंगल एफ ओ ई कैसे निकलेगा, सोचते हैं एफ ओ ई, तो हमको कौन सा एंगल चाहिए, एंगल एफ ओ ई मतलब ई, है ना। तो एंगल एफ ओ ई कैसे निकलेगा, तो सोचना पड़ेगा भाई। हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है जी ओ एफ, एफ ओ जी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, बट इसका भी वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है जो हम लोग कर दें, हाँ है ना, इसका वैल्यू हम लोग को नहीं ना दिया हुआ है। अगर दिया रहता तो ऐसा करते, तो यहाँ से एक इधर बन रहा है, एक इधर, ये भी इसका वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, और एंगल सी ओ बी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे यहाँ से फिर 3 वेरिएबल हो जाएगा, तो 3 वेरिएबल इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब समथिंग होगा, हाँ है ना, यही तो होगा। चलो पहले हम लोग देख ही लेते हैं ऐसा करके, ठीक है ना। सम ऑफ, आप लोग कंफ्यूज फिर नहीं होएगा ज़्यादा कि सर ऐसा डायरेक्ट क्यों कर दिए, है ना। सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा हम करते हैं, तो किसके बराबर होगा, एंगल एफ ओ जी। तो चलिए बोलते जाइए क्या होगा, एंगल एफ ओ जी प्लस एंगल एफ ओ ई, एंगल एफ ओ ई ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, प्लस एंगल डी ओ ई, प्लस एंगल डी ओ, आप लोग बोलिए, हाँ है ना। फिर एंगल डी ओ सी ये भी तो फाइंड करना है, प्लस एंगल सी ओ बी ये भी हम लोग को फाइंड करना है, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है एंगल डी ओ सी का, हम लोग को इसको फाइंड करना है सी ओ बी, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री हो गया, तो इतना हमको फाइंड करना है। तो देखिए एंगल एफ ओ जी दिया हुआ है, एंगल एफ ओ जी तो दिया हुआ है ना 30 डिग्री, क्वेश्चन में यहाँ देखिए एंगल एफ ओ जी फॉर्म कर लीनियर पेयर, और यहाँ एंगल एफ ओ जी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो एंगल एफ ओ जी का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री लिखते हैं, है ना। और क्या दिया हुआ है, एंगल एफ ओ ई दिया हुआ है, एंगल एफ ओ ई तो हम लोग को फाइंड करना है, हाँ है ना, तो ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लिख देते हैं एंगल एफ ओ ई को, ठीक है। एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई गिवन है क्या, हाँ भाई, एंगल डी ओ ई को भी हम लोग फाइंड करना है, तो एंगल डी ओ को भी इसी तरह लिख देते हैं डी ओ ई को। अब क्या है, एंगल डी ओ सी को फाइंड करना है, मतलब एंगल डी ओ सी का तो वैल्यू दिया होगा, तो कि एंगल डी ओ सी का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो ये भी हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, प्लस एंगल ए ओ बी कितना है, ए ओ बी 30 डिग्री है ना, तो ए ओ बी भी हमारा 30 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 30 30 30 सब एक प्रजाति का है, अब सब एक प्रजाति का है तो एक साथ जाना चाहेगा, एक प्रजाति के साथ जाना चाहेगा, तो ये 30 30 30 60 30 90 90 हो गया। अब इधर 90 एक प्रजाति का हो गया, और एक 80 ये भी, मतलब एक 80 और 90 एक ही प्रजाति का है, तो 90 को हम उधर भेज देंगे, तो 90 एक बंदी है और ये बंदा है, तो बंदा कभी भी आगे रहता है कुछ भी चीज़ में, है ना, ऐसा बात नहीं है बंदी भी नहीं रहती है, लेकिन ज़्यादा जगह पे बंदा ही रहता है तेज, हाँ है ना। पढ़ाई में नहीं बोल सकते हैं भाई, खेल दौड़ में बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लड़का लोग थोड़ा ज़्यादा शरारती होते हैं, इसलिए हर गेम में आगे होते हैं, क्योंकि उन लोग को बचपन से इधर उधर खेलने का मौका मिलता है और घूमने का, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बंदा ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए 180 माइनस बंदी का वैल्यू कितना है 90, तो 180 और 90, बंदी कितना है, बंदी का वैल्यू 90 और बंदा का 180 डिग्री, है ना, तो इसलिए एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल सी ओ बी, ठीक है ना, तो 180 माइनस 90, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, ये तीनों का वैल्यू एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक हम कुछ नहीं किए भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी पे हम चल रहे हैं, हमको लगा कि सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर ऑफ लगा दे, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ हम लगा के देखते हैं, अगर यहाँ से आंसर आ जाता है, तो हम ऐसा कुछ अभी तक नहीं सोचे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन यहाँ पहले सॉल्व करते हैं फिर यहाँ पे आते हैं, हम डायरेक्ट यहीं पे आके सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, है ना, आप लोग के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
तो आप लोग के साथ ज़्यादा मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बना। अब शायद इसका यूज होगा या नहीं होगा ये हमको अभी पता नहीं है, ठीक है ना। यूज़ तो होना चाहिए। अब क्या हम लोग को फाइंड कर रहा है, एंगल एफ ओ ई, एंगल सी ओ बी डी ओ बी, जो कि इस सब का सम कितना आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया, है ना, है ना। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कैसे फाइंड होगा। एंगल एफ ओ ई और एंगल डी ओ ई का सम यहाँ से निकल सकता है। एंगल एफ ओ ई और एंगल डी ओ ई, तो एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई ये हो गया हमारा, है ना। अच्छा से देखो, एफ ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई यही है, तो ये इसका सम कितना है 90 डिग्री, है ना। कितना है 90 डिग्री, है ना। ठीक है, तो मतलब ये दोनों एंगल डी और एफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एफ ओ डी हो जाएगा, एफ ओ डी हो जाएगा। अब बाय द वे ये दोनों का हम लोग किसी तरह सम निकाल लें, एफ ओ ई का और डी ओ ई का, तो उससे हम लोग का सी ओ का बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं और कुछ ट्राई करते हैं, साथ साथ देखिए, हम भी साथ साथ ही कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी बीटेक कर रहे हैं, तो हम भी ये क्वेश्चन आर डी सर्वर का मतलब लगभग 5-6 साल पहले बनाए थे, है ना। तो हमको भी थोड़ा देखना पड़ता, हमको भी लग रहा नहीं जैसा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं 1 साल पहले हम सॉल्व किए तो हमको लग रहा है सॉल्व किया हो ऐसा, हम भी 5-6 साल बाद कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो हम लोग को देखते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू जो दिया हुआ है, और देखो अच्छा से देखो यार, ये ए इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अच्छा से देखो यार, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, 90 डिग्री दिया हुआ है ना। यहाँ से देखो एफ ओ जी और ए एफ का वैल्यू, एंगल ई ओ बी एंड एफ ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ई ओ बी कितना है 90 डिग्री, है ना। ई ओ बी देखिए, हम लोग को अब नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए इरेज करना पड़ेगा, और इरेज करने के लिए आप लोग को इतना तक नोट करना पड़ेगा, है ना। शायद हमको लग रहा है इसका यूज़ नहीं आने वाला, तो कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ से पता चल गया ना, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने का जो खुद में एक होता है, वो हम लोग सॉल्व यहाँ तक तो कम से कम किए। इसका इक्वेशन तो एक बन गया यहाँ से हम लोग किसी तरह, ऐसा तो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का फिगर, तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करने का टेंडेंसी बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन से ऐसा ना सोचिएगा इसका यूज़ नहीं आएगा, तो कि इसका यूज़ ही नहीं आया सर बता दें, ऐसा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा यूज आएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना इरेज करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो इसका सम कितना दिया हुआ है हमारा, ये जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ये जो 90 डिग्री है एंगल ई ओ बी, तो एंगल ई ओ बी लिखते हैं 90 डिग्री, हाँ है ना। ठीक है, लिख रहे हैं, कुछ नहीं वैसा मिल रहा है तो, अरे यार रेड मार्कर से करते हैं। एंगल ई ओ बी कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ई ओ के थ्रू हम जाते हैं, तो ई ओ बी 90 डिग्री है ना। ई ओ बी हमारा कितना है 90 डिग्री है। अब और कुछ यहाँ दिख रहा है क्या, ये तो हमारा 90 डिग्री निकल चुका है, तो यहाँ से हम क्या डी ओ ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखते हैं। देखो ए 30 डिग्री है और ये भी हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल, ये हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री, तो ये हमारा टोटल कितना हुआ 120, है ना। हुआ या नहीं, अरे हो गया ना। तो यहाँ से हम क्या जा सकते हैं, क्या एंगल ई ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ई ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 90 डिग्री, और हम लोग को निकालना क्या है एफ ओ ई का भी वैल्यू निकालना है, और ये जो कि ये 30 दिया हुआ है और ये 30 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल ई ओ बी को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल ई ओ बी को हम लोग तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल डी ओ ई प्लस, और क्या लिख सकते हैं ई ओ बी को एंगल डी ओ ई प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं डी ओ ई प्लस, ये हमारा कितना है दिया हुआ है 90 डिग्री है, तो अरे सॉरी एंगल डी ओ ई नहीं, डायरेक्ट हमको लिखना है एंगल ई ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
देखो सबसे पहले तो ये 30 है और ये 30 है, तो ये हमारा 120 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल एफ ओ बी को हम क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के लिखते हैं, हाँ है ना। तो एंगल एफ ओ बी, एंगल एफ ओ बी को हम क्या करके लिख रहे हैं, एंगल एफ ओ ई प्लस, तो एफ ओ ई हमारा कौन सा है, एफ ओ ई हमारा ये है, और ई ओ बी जो कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 90, हाँ है ना। तो ई ओ बी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ई ओ बी का हम लोग को वैल्यू पता है। तो एंगल ई ओ कितना है, ई ओ बी हम लोग को 90 डिग्री पता है, तो ये एफ ओ बी के बराबर ये लिख सकते हैं, तो ये 120 हो गया। और एंगल एफ ओ ई का हम लोग को यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगा। तो एफ ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो गया 120 डिग्री, हाँ है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये बंदा और ये बंदा सेम है, तो ये बंदी है, ये बंदा है, ठीक है। तो बंदा कभी भी ज़्यादा हो, हम पहले बताए हैं। तो एंगल एफ ओ ई इज इक्वल टू 120 माइनस 90, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था यार, बनाने में तो हम तुरंत बना सकते थे खुद से, बट तुम लोग को समझाना पड़ता है, तो अच्छा था, इसलिए हम लोग टाइम ले लेके समझा रहे हैं। हाँ भाई, तो हम लोग क्या देख रहे थे, एंगल एफ ओ ई, हाँ है ना। तो यहाँ से हम क्या पाएँ, एंगल एफ ओ ई का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह कुछ करके हम लोग नेक्स्ट एंगल क्या निकालना था और क्या करना था, हाँ क्वेश्चन के अनुसार से एंगल सी ओ बी को फाइंड करना है। तो सी ओ बी हमारा ये है, ठीक है। ठीक है, तो एंगल सी ओ बी का भी वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो देखो हम लोग एंगल सी ओ बी का वैल्यू कुछ इसी तरह निकालते हैं। तो यहाँ देखो एंगल एफ ओ सी का भी वैल्यू 90 डिग्री दिया था। आप बोलिएगा ऐसे कैसे सोचे सर, तो भाई हो जाता है, माइंडसेट बढ़ जाता है इतना क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो देखो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, एंगल एफ ओ सी का वैल्यू हम लिखते हैं 90 डिग्री, हाँ है ना। देखो ना खुद समझ में आएगा एंगल एफ ओ सी क्यों दिया था, कुछ रीजन था इसलिए दिया था एफ ओ सी का वैल्यू 90 डिग्री। तो एंगल एफ ओ सी हमारा क्या है, एक बार फिगर फिर से बना ले, क्या फिर से एक बार ड्रॉ कर ले, बहुत हो गया ना। तो देखो एफ ओ सी का कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और हम लोग को क्या चाहिए सी ओ बी का वैल्यू, और यहाँ से एफ ओ बी बहुत ये हो गया ना। हाँ देखो एफ ओ बी का हम लोग यहाँ भी लिखे ना 120 डिग्री, एफ ओ बी का हम लोग 120 डिग्री लिखे हैं ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो एफ ओ बी का 90 डिग्री लिखते हैं, हाँ है ना। नहीं मतलब 120 डिग्री एफ ओ बी का, जैसे बताया थे पिछला एफ ओ बी का, फिर हम लोग 120 डिग्री, ठीक है। और हम लोग यहाँ एफ ओ सी गिवन है, एफ ओ सी इतना गिवन है, इतना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ तक गिवन है हम लोग को बी ओ सी निकालना है। तो बी सी ओ बी प्लस एफ ओ सी, इसी का तो सम हो जाएगा एंगल एफ ओ बी। तो हम लोग को इसी को तोड़ के लिख रहे हैं, एंगल एफ ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। और एंगल एफ ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, हाँ है ना। एंगल एफ ओ सी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो एंगल एफ ओ सी का 90 डिग्री लिखते हैं, प्लस एंगल सी ओ बी कितना हो गया 120 डिग्री, हाँ है ना। तो 90 प्लस एंगल सी ओ बी। क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेंदी क्वेश्चन बोल सकते हैं एक प्रकार का। तो एंगल सी ओ बी, ये बंदी और ये बंदा, बंदा में बंदी घट जाएगी, पहले से ही बता रहे हैं आप लोग को। तो एंगल सी ओ बी का वैल्यू यहाँ निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ओ बी का वैल्यू आ चुका है, और एंगल एफ ओ ई का वैल्यू आ चुका है 30 डिग्री। तो दोनों का 30 डिग्री आया। और देखिए इरेज करने से पहले हम एक इक्वेशन बनाए थे ना, एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल सी ओ बी। लेक्चर जरा सा वीडियो जरा सा पीछे करके देखिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 4 मिनट कम से कम। देखिए आप लोग का इक्वेशन बताए थे जो नीचे सॉल्व किए थे, जो बोल रहे थे यूज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ यूज आ गया, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल सी ओ बी प्लस क्या था एंगल डी ओ ई, उसका वैल्यू कितना आया था हमारा 90 डिग्री, हाँ है ना। तो वहाँ अब हम जाते हैं, ठीक है ना। तो एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल सी ओ बी, ये एंगल एफ ओ ई एंड एंगल सी ओ बी का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, हाँ है ना। तो नेक्स्ट हम लोग और एंगल डी ओ ए का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को इरेज करना पड़ेगा, तो हम लोग इरेज कर रहे हैं।
और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, तो जैसा आप लोग को याद होगा हम लोग क्या फाइंड किए थे, एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस हम लोग फ्रॉम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंगल एफ ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस क्या एंगल सी ओ बी कितना आया था हम लोग का 90 डिग्री आया था, इक्वेशन 1 था जो कि। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू एफ ओ ई का वैल्यू निकाल चुके हैं, एंगल सी ओ बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ से एंगल डी ओ ई का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल एफ ओ ई एंड एंगल डी ओ इन इक्वेशन 2, ऐसा करके लिखना है आप लोग को, ठीक है ना, बेटर रहेगा। इस ऐसे लिखेगा तो बोर्ड में या फिर एग्जाम में आंसर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग तो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, और खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब पुट कर देते हैं एंगल एफ ओ ई और एंगल डी ओ ई कितना था हमारा 30 डिग्री आया था, तो यहाँ से हम लोग का यहाँ एंगल सी ओ बी का हम लोग वैल्यू निकाले थे, एंगल डी ओ ई का तो अब निकलेगा। तो एंगल सी ओ बी तो क्या करते हैं, 30 डिग्री था तो 30 डिग्री एंगल एफ ओ ई का वैल्यू 30 डिग्री था, एंगल डी ओ ई का वैल्यू निकालना था, हाँ है ना। तो एंगल डी ओ ई प्लस 30 डिग्री एंगल सी ओ बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल डी ओ ई का वैल्यू कितना हो गया 30 30 60 और प्लस 60 डिग्री हो गया, ये बंदा ऐड होके, और इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये बंदी और ये बंदा, तो बंदा में से बंदी कभी भी घटती है, कभी भी। तो एंगल डी ओ ई का वैल्यू कितना आ गया 90 माइनस 60 कितना आ गया, एंगल डी ओ ई का वैल्यू भी 30 आ गया, है ना। सिंपल था भाई, बस स्टेप बाय स्टेप। अब इस क्वेश्चन को देखिए और फिर नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप लोग खुद बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन और होगा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसी में होगा शायद क्वेश्चन नंबर 18 में ही, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन तरफ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सबका वैल्यू कितना कितना आया था वो एंगल का हम लोग लिख देते हैं, हाँ है ना, जिससे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। तो एंगल एफ ओ जी का वैल्यू कितना था 30 डिग्री गिवन है। एंगल डी ओ एफ ओ ई का हम लोग कितना निकाले थे 30 डिग्री निकाले थे। एंगल डी ओ ई का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री निकाले थे। एंगल सी ओ डी जो कि इसका वैल्यू तो नहीं निकाले हैं, एंगल सी ए बी का भी हम लोग 30 निकाले, ए भी 30 दिया हुआ है। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 30 प्लस 30 तो कितना हो गया एंगल 150 और टोटल कितना होता है 180। तो यहाँ से हमारा 1 ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री, हाँ है ना। और क्या दिया हुआ था एंगल ई ओ बी एंड एंगल एफ ओ सी कितना दिया हुआ था 90 डिग्री, हाँ है ना। एंगल ई ओ बी और एंगल एफ ओ सी, एंगल ई ओ बी एंड एंगल एफ ओ सी कितना कितना है 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए अब जल्दी जल्दी करते सॉल्व, बहुत टाइम हो गया फर्स्ट में ही, क्या क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट में बहुत टाइम लग चुका है। तो नेम ऑल द राइट एंगल, तो नेम ऑल द राइट एंगल का नाम लिखना है। तो एंगल ई ओ बी और एंगल एफ ओ सी यही तो सिर्फ 90 डिग्री बन रहा है ना। और देखेंगे तो क्या बन रहा है, देखो ओके हाँ भाई, तो देखो बस ये फिगर में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये भी हमारा 30 30 30 60 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हमारा, है ना। और ये एफ ओ सी जो दिया हुआ था गिवन है वो भी हमारा क्या है 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ था एंगल ई ओ बी, ये भी हमारा 90 डिग्री था। और यहाँ से हम लोग इसको भी बोल सकते हैं 90 डिग्री, है ना। तो ये हमारे यहाँ से 5 90 डिग्री एंगल हो रहा है, जो कि सबका नाम लिखना है ना। तो हम लोग नाम लिख लेते हैं, क्या क्या है एंगल डी ओ जी, हाँ तो एंगल डी ओ जी मतलब एंगल डोग, एंगल डोग यहाँ से हमारा क्या हो गया एंगल डोग एक हो गया 90 डिग्री एक, ठीक है ना। देखो 30 30 60 30 90, तो यहाँ से डी ओ जी ये टोटल 90 डिग्री है। तो एंगल डी ओ जी एंगल डॉग, डायरेक्ट क्या बोलेंगे हम लोग एंगल डॉग कितना है 90 डिग्री। तो एक रेक्टेंगल ये हो गया। और क्या है एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए, हाँ है ना, सभी का नाम लिखना था ना। और 2 गिवन था, अरे हाँ है ना, 2 गिवन था हमारा, जो कि क्या था एंगल एफ ओ सी और एंगल ई ओ बी, यही 4 तो 90 डिग्री बन रहा था, है ना। तो यहाँ से हमारा 4 90 डिग्री का वैल्यू लिखा चुका है, जो कि
सबका वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो ये सब क्या हो गया राइट एंगल। अब सेकेंड थर्ड की ओर जाते हैं, हाँ है ना। सेकेंड थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं, सेकेंड का सॉल्यूशन देख लिए। अब क्या बोला, नेम ऑल द 3 पेयर्स ऑफ एडजेकेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एडजेकेंट आप लोग को याद आ रहा होगा, एडजेकेंट एंगल यहाँ पे हम डिफाइन डिस्क्राइब नहीं करने वाले, बस डायरेक्ट सॉल्व करने वाले। तो एडजेकेंट क्या था, एक वर्टेक्स से 2 रे निकलना चाहिए, 3 रे, हाँ है ना, और एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए और 2 अनकॉमन आर्म्स। तो देखो कंप्लीमेंट्री एंगल, तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री वाला कौन सा हो गया, पेयर लिखना है ना, नेम ऑल 3 पेयर, पेयर लिखने बोल रहा है ना। तो देखो कौन सा पेयर होगा, एंगल ए ओ डी। देखो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ डी, सॉरी हाँ भाई। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सेकंड में क्या बोल रहा है, नेम ऑल 3 पेयर ऑफ एडजेकेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री मतलब 0 से 90 डिग्री में होना चाहिए। तो 0 से 90 डिग्री में कौन बन रहा है, पेयर। तो एक एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हमारा ये और एंगल बी ओ डी, ये दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, 30 30 60 30 90। तो टोटल एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना 60 डिग्री और एंगल ए ओ बी 30 डिग्री। तो ये दोनों का सम कितना हो 90। तो 0 से 90 डिग्री में होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पेयर क्या हो गया, तो हमारा ये जो ओ बी हो गया ये क्या हो गया कॉमन आर्म्स। तो ये यहाँ से हम बोल सकते हैं, और ओ डी और ओ ए क्या हो गया अनकॉमन आर्म्स। जल्दी जल्दी थोड़ा हो जा रहे हैं, हाँ है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक पेयर यहाँ एडजेकेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल का मिल गया। तो क्या है पेयर, क्या है हमारा, हाँ भाई बोलो, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ डी, यहाँ से एक पेयर मिल गया। सेकेंड पेयर देखते हैं, सेकेंड पेयर फिर 90 डिग्री होना चाहिए किसी तरह से भी। तो एंगल ए ओ सी एक ले सकते हैं और एंगल सी ओ डी, यहाँ पे ओ सी कॉमन आर्म्स हो गया और ये ओ ए और ओ डी अनकॉमन आर्म्स थे। यहाँ पे एक ओ बी ले लिया कॉमन आर्म्स, एक ओ सी कॉमन आर्म्स ले लेते हैं। तो यहाँ से एक और लिख सकते हैं क्या, एंगल ए ओ सी के साथ पेयर कौन सा है, एंगल सी ओ डी। ये हो गया एक पेयर, 2 पेयर यहाँ से हमारा हो गया। अब देखते हैं और कौन पेयर बन रहा है, हाँ है ना। ओके हम लोग को कितना पेयर लिखने बोल रहा है, 3 पेयर। तो 2 पेयर हो गया और एक पेयर और लिख देते हैं। तो एक इधर से देख लेते हैं, एफ ओ जी और एफ ओ डी 90 डिग्री है और कम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री तक होता है। तो एफ ओ जी और एंगल डी ओ एफ, ठीक है ना। तो एक पेयर ये हो गया हमारा एफ ओ जी और एंगल डी ओ एफ। यहाँ से हम थर्ड पे 3 पेयर लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारा यही आंसर हो गया, 3 पेयर लिखने बोला था हम लोग, 3 पेयर लिख चुके हैं। आप लोग 2-3 पेयर यहाँ मतलब जितना पेयर बनेगा आप लोग टोटल लिखने का कोशिश कीजिए, हाँ है ना, ठीक है। आप लोग टोटल लिखने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ज़्यादा दिमाग में बैठेगा एडजेकेंट एंगल क्या है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल का। तो नेम 3 पेयर ऑफ एडजेकेंट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो 0 से 180 डिग्री में, है ना। तो 0 से 180 डिग्री मतलब, हाँ भाई, तो यहाँ 3 पेयर लिखना है यहाँ भी ना। तो देखो 0 से 180 मतलब 0 से 180 ये, तो यहाँ से ये लेना पड़ेगा। तो एंगल हम लोग पहले लेते हैं, एंगल ए ओ बी के साथ पेयर क्या होगा, देखो बोलो बोलो, एंगल बी ओ जी, है ना, एंगल बी ओ जी एक पेयर हो गया हमारा। देखो ए ओ बी और बी ओ जी हमारा ये हो गया। अच्छा से देखो यार, थोड़ा ज़्यादा ये हो गया है ओंज वोंज। और एंगल ए ओ बी एक पेयर हो गया। तो एक पेयर यहाँ लिखे एंगल ए ओ बी और बी ओ जी। सेकेंड पेयर लिखते हैं क्या, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ जी। आंसर में कुछ और होगा, उससे आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये भी सही होगा जो हम बता रहे हैं। आंसर में जो होगा वो होगा एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ जी। यहाँ से हमारा सेकेंड पेयर बन गया, ठीक है ना। थर्ड पेयर देख लेते हैं, थर्ड पेयर क्या बनेगा, एंगल जी इधर से लेते हैं एफ ओ जी और एंगल ए ओ एफ, ठीक है ना। एंगल एफ ओ जी इसके साथ एंगल ए ओ एफ। यहाँ से हम 2-4 पेयर अभी और लिख सकते हैं, वो आप खुद से लिखिए, ठीक है ना। अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना आप लोग देखिए अच्छा से लेक्चर को। ये क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट यूज हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेकेंट एंगल
और क्या क्या यूज हुआ, सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर, बहुत सारा कंसेप्ट यूज हुआ क्वेश्चन नंबर 18 में। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसको आप लोग नोट में डाल दीजिए, क्वेश्चन में डबल मार्क दे दीजिए कि इसको क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है एक बार, ठीक है ना। एग्जाम से भी पहले आप लोग एक बार सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये हमारा एक एक्सरसाइज पूरा रिवाइज करा दे रहा है ना। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे अब हम लोग आते हैं, हाँ है ना। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।